मंगलाचरण करके तभी शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा। नमो नमः समय सोनुभूत्य चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावाय वंदित सौ सिद्धे धूमचल मनोते ओछामि समय पवन सुखी पर परिणति तो मोहनाम नोन्भाव दविरत मन भाव्य व्याप्ति कलमासितानि मम परम विशोदे शोध चिन्ह मात्र मूर्ति भवतु समय सार व्याख्ये। देखो, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना और अप्रतिक्रमण, अप्रत्याख्यान, अनालोचना, ये दोनों आत्मा की भूमिकाएं हैं ना। क्या कहा? प्रतिक्रमण कौन करता है? जड़ तो करेगा नहीं, ठीक है। और अप्रतिक्रमण किसको होता है? जो असंयमी है, वो प्रतिक्रमण नहीं कर रहा, वो प्रत्याख्यान नहीं कर रहा, वो आलोचना नहीं कर रहा, तो असंयमी हुआ। तो जब संयमी होगा जो जीव, एक असंयमी जीव और एक संयमी जीव, ठीक है। तो ये दोनों भूमिकाएं आत्मा की है ना। अब इस आत्मा ने असंयम तो छोड़ा और संयम की भूमिका में आ गया। पहले असंयम की भूमिका में था, अब असंयम की भूमिका छोड़ करके संयम की भूमिका में आ गया। लेकिन अगर वो संयम की भूमिका में बना रहे तो उसे मोक्ष होगा क्या? नहीं होगा। और संयम की भूमिका को व्यवहार से अमृत कुंभ कहा है। व्यवहार से, निश्चय से वो क्या है? विषकुंभ है। तो तीसरी भूमि क्या होगी उसकी? क्या वो संयम का लक्ष्य छोड़ करके स्वभाव का लक्ष्य करके उसमें शुद्धोपयोग रूप परिणम है, ठीक है। तो पहले जो संयम अर्थात जो प्रतिक्रमण कहा गया वो अब है क्या? पहले जो आलोचना कही गई वो अब है क्या? पहले जो प्रत्याख्यान कहा गया वो अब है क्या? ये नहीं है। तो अब अप्रतिक्रमण है ना? प्रतिक्रमण नहीं है, क्योंकि प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना ये तो शुभाव रूप है। और आत्मा की तीसरी भूमिका कौन सी है? शुद्ध भाव रूप। एक तो है अशुभोपयोग रूप, एक है शुभोपयोग रूप और एक है शुद्धोपयोग रूप।
तो शुद्धोपयोग में जाने पर, तीसरी भूमिका में जाने पर वो शुभोपयोग रूप जो प्रतिक्रमण इत्यादि थे उनका अभाव हुआ। इसका मतलब तीसरी भूमिका में अप्रतिक्रमण इत्यादि कह दिया। प्रतिक्रमण मतलब क्या है? प्रतिक्रमण मतलब वो दोषों का परिहार करना। हाँ जी, हाँ जी। उसे कहते रहो, उससे क्या होगा? नहीं, कहने की बात नहीं है, परिणाम ना हो उस प्रकार से। तो कहते हैं ना कि प्रतिक्रमण करो, प्रत्याश्रित करो। अरे मुंह से कहने की बात नहीं, इसका थोड़ा सा खुलासा बंद अधिकार में। अच्छा, बंद अधिकार, ठीक है वैसे दिया है। अच्छा 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 अच्छा, तीसरी भूमिका की बात तो मोक्ष अधिकार में है। यहाँ बंद अधिकार में तो केवल निमित्त नैमित्तिक भाव को बताने के लिए, तो 8 दिए, निंदा, आग्रह, वो मोक्ष अधिकार में नहीं, बंद में नहीं है। 8 नाम गिनाए उसने। 8 नाम गिनाए, वो मोक्ष अधिकार में गिनाए। मोक्ष अधिकार देखना उसमें गिनाए हैं, और यहाँ गिनाए नहीं, यहाँ तो निमित्त नैमित्तिक भाव को बताना है, इसलिए बताना है, ये बात है। तो परमाणु की बात है, मुझे कहने की नहीं है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे परिणाम कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी, इसलिए मैं तो आत्मा की भूमिका कहा ना, परिणाम माने आत्मा की भूमिका। वो कहने की बात थोड़ी है, कहने से, कहने में आत्मा की कोई भूमिका है ही नहीं, वो तो पुद्गल की भूमिका, वो तो पुद्गल की भूमिका है, ऐसा समझ। करना चाहिए, करना चाहिए, कैसा करना चाहिए? वो पढ़ना, अब उसमें लिखा हुआ है ना, वो बंधदकार के भावार्थ में, उसमें अंत में जो गाथाएं आई है बंधदकार के में, वहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव को क्या, निमित्त नैमित्तिक भाव क्या है उसको बताने के लिए वहां लिखा है ये। अब कभी प्रकरण चलेगा तो खोल करके मैं पूरा आपको बता दूंगा। आज किसी से थोड़ा सा स्वाध्याय करेगा पढ़ना है, तो आत्मा का जो शुद्ध परिणाम, उसको उस रूप से तो परिणाम है ही नहीं, तभी तो शुभ अशुभ जो तो ये तो उसका मतलब निमित्त का विचार है, तो उस रूप से परिणाम करना वास्तव में तो ये आत्मा का काम नहीं। परिणाम तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये परिणाम तो अशुद्ध ही है पूरा का। हाँ जी, तो फिर वो परिणाम जो जहाँ से जो बात चल रही है, शुद्धिकरण की, अपतिक्रमण की जो बात चल रही है, वो तो आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है, वही परिणाम गिना जा रहा है। हाँ, वो तीसरी भूमिका में, तीसरी भूमिका में। हाँ, तो मूल तो वही वस्तु है, शुद्धोपयोग परिणाम, शुद्धोपयोग परिणाम, वो तीसरी भूमिका है। वस्तु तो वो भूमिकाओं वैसी की वैसी है ना, नहीं आए ख्याल? तो शुभोपयोग हुए तो भी वस्तु वैसी की वैसी है, अशुभोपयोग की भूमिका में हो तो भी वस्तु वैसी की वैसी, और शुद्धोपयोग की भूमिका में हो तो भी वस्तु वैसी की वैसी है। तो इसको तो उस वस्तु की खबर नहीं है ना, ये तो एक हाँ हाँ, लेकिन वहां तीसरी भूमिका क्या है, वो तो ज्ञानी की बात है ना, वो मोक्ष मार्ग है ना, ये बात बताना। आ गया समझ में? तो फिर अपने यहाँ कहते हैं परिणाम को सुधारो, परिणाम को सुधारो, परिणाम को सुधारो। क्या ये परिणाम सुधार सकता है? जिसको अपने स्वभाव की खबर नहीं है, वो अन्य को तो पति कहेगा असुर नहीं करो, असुर परिणाम करो, मतलब ये तो उसकी अज्ञान में मिथ्या भाव तो नहीं। अरे भैया, वो कुछ नहीं परिणाम सुधार सकता, ये बात आपकी राय में। देखो, परिणाम सुधारने का अर्थ ये है, एक ही बात है परिणाम सुधार, जो परिणाम सुधारने के आश्रय हैं उनका अवलंबन करो ना, उनका लक्ष्य करो ना, इससे परिणाम सुधरेगा ना। परिणाम को पकड़ के बैठेगा कौन पकड़ेगा? वस्तु है, वस्तु को स्वीकार करो, वस्तु का परिणाम स्वयं चलता है? अब देव है, तो देव का लक्षण, देव के कौन है? देव क्षेत्र में वो कौन है? ओम प्रकाश जी बताओ, देव जो है वो क्षेत्र में कौन से द्रव्य है क्या? नहीं, जीव द्रव्य है, ठीक है। अब जीव द्रव्य है और मैं कौन द्रव्य हूँ? अब बोलो, इतना विचार करें तो उसमें परिणाम में सुधार आएगा कि नहीं आएगा?
और इसको छोड़ करके उसकी चिंतन करे घर गृहस्थी की, तो परिणाम सुधारा का बिगाड़ा। अभी निरंतर उसी की चिंतन कर रहा है, उसी का चिंतन कर रहा है, व्यापार कैसे चले, फलाना कैसे हो, ये कैसे हो, वह कैसे हो, तो परिणाम में कहाँ सुधार? उसकी रुचि होना चाहिए देव गुरु शास्त्र इनके स्वरूप को समझने की और उस स्वाध्याय करने की इनकी रुचि, उससे परिणाम अपने आप सुधरेगा है। और बाकी तो परिणाम सुधारने के लिए कुछ तो और कोई क्रिया नहीं करनी है। देखो, परिणाम सुधारने का मतलब है अपने परिणाम में कसाई की मंदता होना, बस है। लोग परिणाम सुधारने का मतलब क्रिया सुधारने का अर्थ नहीं है, ये और समझ लेना भैया, कठोर बात है। क्या कहा? हाँ, परिणाम सुधारने के लिए जो कुछ भी करना बने सो करना, लेकिन कोई क्रिया सुधारो वो उस क्रिया से परिणाम सुधरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, अब परिणाम सुधारना है तो परिणाम सुधारने के लिए भी क्या मैंने बोला, जीव जीव देव के सब की बात की ना, देव के बारे में। अब देव के बारे में विचार करेगा तो मंदिर आएगा कि नहीं आएगा? अपने आप ही आएगा। मंदिर आएगा ना, इसका विचार, जो मंदिर ही नहीं आएगा तो फिर अब गौर साहब पहले तुम मंदिर जा, तो क्रिया सुधार, पर तुझे परिणाम सुधारना है ना, तो उसके लिए आवश्यकता है कि नहीं मंदिर आने की? नहीं तो घर में बैठा रहे। तो वो आवश्यकता के हिसाब से वो करना है, लेकिन वहां वो क्रिया को ही पकड़ कर बैठ जाए उससे काम थोड़ी चलेगा। मैं क्रिया से मेरा परिणाम सुधरेगा, मेरे क्रिया से मेरा परिणाम सुधरेगा है? अब वो सारी क्रिया सुधार ले, परिणाम सुधरे ही नहीं, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और हो रहा है, देखा जा रहा है परिणाम कितने कठोर हैं, और ऊपर से क्रिया सुधरी हुई दिखाई दे रही, नहीं दे रही है? बहुत ऐसे मिल जाएंगे, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ, लेकिन अंदर में कसाई वैसी वैसी, बस उनके विषय बदल गए हैं। एक व्यक्ति बहुत कसाई हो और घर में रहता हो तो घर वालों से कैसा करेगा? ठीक है, और भावुक होकर के और उसने कहा मैं तो त्याग करता हूँ, ये घर वाले सब बेकार है, मैं तो पूरी बन जाता हूँ, मैं तो वो संग में रहूंगा, और वहां जाकर के वहां जाएगा तो वहां भी कैसा करेगा कि नहीं करेगा? विषय बदल गए ना उसके, कसाई के जो अवलंबन थे वे अवलंबन तो बदल गए, लेकिन अंदर में कसाई तो सुधरी नहीं, परिणाम क्या सुधरा? इसलिए मैं कह रहा हूँ जो क्रिया पे जो क्रिया क्रिया भैया क्रिया को छोड़ो, परिणाम को सुधारने के लिए जो कुछ भी यथा योग्य जैसा बन सके वैसा करना, बस इतना है। आप दूसरा प्रश्न आता है। हाँ जी, पाप है जी, पाप में कहा पाप, हाँ पाप, तो पाप संबंधी जो परिणाम चलता है वो, हाँ जी, तो फिर क्या करें? तो पाप कहाँ है? आत्मा की अवस्था में, आत्मा की, तो आत्मा की अवस्था में पाप छूटे है। देखो, पाप तो अभी छूटेगा नहीं, पहले परिणाम को सुधारना है तो पाप छूटेगा, और परिणाम नहीं सुधरेगा तो पाप छूटेगा, ये क्रम है। पाप हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपन कौन है? ठीक है, देह वाले तो अपन है नहीं, और पाप को छुड़ाने के लिए देह से कौन सी क्रिया करेगा पाप छूट जाएगा? अभी एक दिन आपने बोला था ना, जब भाई जी का व्याख्यान चल रहा था, भैया तुम मेरे से मिलके जाना जरा, तो कैसा हमें हिंसा इत्यादि तो करते नहीं है। कोई बात नहीं है उसमें, अच्छी बात है, ये आने चाहिए प्रश्न। लोगों को ऐसा लगता है ना किसी एक का प्रश्न होगा तो सबके प्रश्न है भाई, आप सबके, नहीं तो लोग वैसे ही समझ रहे हैं हम कुछ करते हैं, हिंसा तो कुछ करते ही नहीं है, हिंसा तो कुछ करते ही नहीं है, पर हिंसा 4 प्रकार की होती है।
तो दो प्रकार की द्रव्य हिंसा भाव हिंसा नहीं। कौन कौन सी बताई थी मैंने? अच्छा और रत्न श्रावकाचार्य है उसमें आया है। संकल्प की हिंसा, हाँ, विकल्पी आरंभी, संकल्पी और उद्योगी और विरोधी, इस प्रकार से 4 प्रकार की। हाँ, हमने कौन सी हिंसा का त्याग कर दिया है? संकल्प की कई- संकल्प का भी नहीं किया है। संकल्पी हिंसा का त्याग तो पंचम स्थान में होता है। क्योंकि चौथे गुण स्थान में संकल्प कहाँ हुआ उसकी में त्याग, जैसे उसमें आता ना पंचम गुण स्थान में, त्रस हिंसा का त्याग प्रथा थावर न संहारे, तो त्रस हिंसा का त्याग संकल्प करके किया है ना उसने। चौथे गुण स्थान में भी संकल्प का त्याग नहीं किया है उसने, संकल्प नहीं किया है। अपन से कोई प्रेम है, एक करोड़ रुपया देंगे, तो पत्थर मार दो। नहीं नहीं, वो एक अलग बात। ये तो कोई संकल्प ही नहीं होगी ना। नहीं नहीं, वो नहीं है। उसका मन में हिंसा नहीं करूंगा ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। तरह से हिंसा का त्याग होना चाहिए, संकल्प। वो संकल्प नहीं है, इसका मतलब संकल्प हिंसा का त्याग नहीं। ये उसका अर्थ समझो भैया क्या है। संकल्प हिंसा किसको कहते हैं? जैसे पानी अपन जो कुछ छान करके दे रहे हैं। अरे भैया वो नहीं है। बात तो हाँ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल जो मानते हैं कि हाँ। और अब ये एक बात, ये तो अभी एक बात बताई मैंने, अब दूसरी बात बताता हूँ। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में 2 प्रकार की हिंसा है, एक अविरमण रूप हिंसा, एक परिणमन रूप हिंसा। ठीक है। अब हमारे परिणमन तो सब चल ही रहा है, तो हमारे सबके परिणमन रूप हिंसा है। ठीक है। अब कोई द्रव्यलिंगी है, द्रव्यलिंगी मुनि बन गया और उसने सब ये संकल्प कर लिए, सब कर लिए, लेकिन तो भी उसके अविरमण रूप हिंसा है, इसलिए उसे हिंसा का बंध होता है। अविरमण माने क्या? देखो, एक तो परिणमन करना, अपन तो सब परिणमन कर रहे हैं ना उस रूप से हिंसा में, और उसने मतलब बुद्धि पूर्वक त्याग तो किया, लेकिन अंतरंग में राग तो है ना, भी प्रमाद तो है ना पूरा। तो राग के कारण से, प्रमाद के कारण से, चारों कसाय बैठी रहने के कारण से परिणमन में तो हिंसा नहीं दिख रही, लेकिन अविरति तो है ना उसके भी, असंयम पना तो है ना कर्म के अनुसार देखा जाए तो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए अविरमण रूप हिंसा उसके है, इसलिए वहां 2 प्रकार की हिंसा कही गई। हमारे तो परिणमन रूप हिंसा है, इसलिए ये बातें ऐसी हैं। तो ये सब बातें हमें जो है वो आत्मा के आश्रय से ही समझना है। क्रिया तो हम करने वाले हैं ही नहीं, हमें क्रिया पे बिल्कुल माना वहां से हटा लेना चाहिए निगाह। बहुत मुश्किल है ये। 24 घंटे हिंसा ही चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसलिए तो बोलता हूँ, मैंने बोला है ना कि अपना जीवन तो दूसरे जीवों के जीवन की कीमत पे चल रहा है, हैं? काका तो अलर्ट करा, सही है ना ये तो। पहुंच आउट मुझसे कर रहे हैं तो अरे कहाँ का ये सब त्याग करते तो अभी हिंसा हो रही है। हाँ हम मुझे बताओ, नहाने धोने में हम जो है वो हमारा मैल निकलता है, कपड़े हम धोते हैं, बर्तन मांजते हैं, कितने जीवों की हिंसा होती है बताया आपको? कोई गिनती नहीं। तो हमें उसका खेद भी होता है। अब तो पहले खेद होना चाहिए, तो खेद भी हमें नहीं है। बताओ मुझे, खेद है क्या? और हम उस क्रिया को रोक सकते हैं क्या? कि नहीं, सभी ऐसा नहीं करो। पहले क्या होता था, घर घर मिट्टी के चूल्हे हुआ करते थे, बिल्कुल लकड़ी कंडे उसमें जलाए जाते थे, राख होती थी, राख से बर्तन मजते थे। बोलो, तो वो गंदगी, वो जो जितने मसाले वसाले हैं ना, तो उसमें नहीं जाते।
ठीक है। वो उसके लिए शौच क्रिया के लिए कहाँ जाते थे, गाँव में सब खेतों में इधर उधर, तो अपन वहां इतना संभाल कर सकते थे हैं कि अपन जो है वो ऐसा प्रासुप स्थान देख करके भैया अपन मूत्र का त्याग करें। हाँ, लेकिन अब कोई वो है, कोई गुंजाइश है? अब तो गाँव में भी मोदी ने शौचालय बनवा दिए, अब उसके बिना हम गुजारा ही नहीं कर सकते। बोलो कितनी हिंसा हो रही है। सुबह बर्तन मजते रात से तो उसमें ना साबुन जाता था ना पानी। कुछ नहीं होता था, हैं? लोग कुएं पे नहाते थे और पानी जो है कुएं जहाँ नहाते धोते थे वो पानी खेतों में चला जाता था, ये खेत खेत के किनारे कुएं खोदे जाते थे। कितना वो था, कितनी कम हिंसा होती थी उसमें, जैसी सुंदर व्यवस्था थी। आज वो कुछ भी नहीं है, तो अपन बच सकते हैं उससे, और हमें ये इसका ख्याल भी नहीं आता है। हम उसे सुविधा मानते हैं, देखो कितनी बढ़िया सुविधा होगी, उसमें खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो रेडीमेड काम, फिर ऐसे पूरी परिश्रम वाला काम, हाँ पूरे हाथ चलना, ये चलना, वो चलना, बिल्कुल, अब कुछ नहीं है तो होता सब हाँ गाँव में। ये बात है। और मतलब बढ़िया। परिणामों को सुधारने की बात कर रही थी, हाँ जी, और दूसरी पाप को छोड़ने की बात कर हाँ रही जी, थी, और तीसरी ये बात कही प्रतिक्रमण बात आएगी, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण की बात आएगी। हाँ जी, तो अब इसका जो मूल बात है वो समझना है। मूल समझ बात में। हाँ नहीं आई, तो मूल बात समझ जाना चाहिए कि अपन की बात क्रियाओं से अपन पाप को दूर करने का मान, हाँ जी, हाँ जी, है ना, मूल में तो परिणाम से हाँ ही जी, हो। हाँ जी, हाँ जी। तो परिणाम से होगा ना, परिणाम परिणाम कब सुधरेगा, जब हमें उसकी रुचि हो परिणाम सुधारने की, ये तो बात सुधरेगा हमारा परिणाम। और परिणाम को सुधारने में हम परिणाम को पकड़े तो कुछ करें वो भी नहीं, हमें ये कार्य ही करना होगा। क्या कार्य करना होगा? जिन वचनों में रुचिपूर्वक बस 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 ये उससे वस्तु स्वरूप को समझना। तो वस्तु स्वरूप को समझेगा तो कसाई की मंदता होगी, जीव को सम्यक दर्शन होगा, तो वो अपने आप सुधर गए। परिणाम परिणाम सुधारने में क्या करना, इसकी रुचि होनी चाहिए तत्व की, बस उससे अपने आप सब। और जब परिणाम सुधरेगा, कसाई की मंदता होगी, तो जीव स्वयं ही उसकी बाहर की क्रिया अपने आप सुधरेगी। जिसके कसाई की मंदता होगी, तो मुझे बताओ, वो अनजाना जल का सेवन करेगा, अरे सवाल वो रात्रि भोजन करेगा, जीवों के प्रति उसके दया का परिणाम क्यों नहीं होगा? ये जो रात्रि भोजन का त्याग, या अनचने जल का त्याग, या और भी दूसरी सावधानियां, वो सब काय के लिए है? कसाय जीव हिंसा को रोक। ये जितनी क्रिया क्रिया तो करे, और जीव हिंसा पर उसका वो लक्ष्य ही नहीं हुआ कि मैं क्या प्रयोजन है इसका, रात्रि में भोजन नहीं करने का क्या प्रयोजन है, उसकी खबर ही नहीं। खाना पानी से सेवन करने का क्या प्रयोजन है? तो जब कसाई की मंदता होगी, तो जीवों के प्रति दया का भाव अपने आप ही होगा। उसमें होता आता है कि नहीं आता है? तो सम्यक दर्शन होने पर जीव को चार बातें उत्पन्न होती हैं। संवेग, ये मतलब मैं इसको चारित्र से जोड़ता हूँ, व्यवहार चारित्र है इस अग्रज सम्यक दृष्टि का। संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा, ये चार बात। ये देखो, सम्यक दर्शन हुआ तो आत्मा में अहमपना आया, तो सात तत्वों का श्रद्धान, देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान वगैरह ही होगी। ठीक है, अच्छा। और सम्यक ज्ञान हुआ तो स्वर प्रकाशपना हो गया, तो अपने सब भावों को सबको जानने लगा, जो निमित्त नैमित्त को सबको जानने लगा, जो और उसमें किसी में भी अहम बुद्धि नहीं करे। आप कौन है और आप कौन नहीं, ऐसा बिल्कुल एकदम स्पष्ट हो गया ना। अब रहा चारित्र, तो चारित्र में क्या, जो अंश अंतर में जितनी स्वभाव की प्रकटता है, स्थिरता है, उतने अंश में वो चारित्र है, निश्चय चारित्र। और व्यवहार चारित्र उसका ये है, संवेग, प्रशम, आस्तिक्य और अनुकंपा। अनुकंपा आ गया कि नहीं आ गया? अनुकंपा माने जीवों के प्रति, सबके प्रति दया भाव। क्यों आया उसको ये अनुकंपा? क्योंकि अपने को जैसा ज्ञानानंद स्वभावी देखा है,
और तो भी अपने में दुख का कारण कौन है, क्या है। और संसार के ये जीव सब जितने हैं वे ऐसे ही जैसे मैं हूँ, ज्ञान और सुख के घनपिंड, ऐसे ही ये विचारे हैं। और इनको परिणति में रागादि भाव है, इससे ये दुखी हैं, बहुत अत्यंत दुखी है। ऐसा उसे अनुकंपा का भाव प्रकट हुआ है। और अभी पूरा असंयम पड़ा हुआ है, तो भी अनुकंपा हुई क्या नहीं हुई। और जिसको ऐसी अनुकंपा होगी वो रात्रि का भोजन करेगा, वो अनजने जल का सेवन करेगा, उसकी कौन सी क्रिया नहीं सुधरेगी, मुझे बताओ। और क्रिया सुधारने का आशय यही है कि हिंसा न हो, बस। और क्रिया सुधारने का और कोई आशय नहीं है कि हम ऐसे बढ़िया सफेद कपड़े पहने हैं, ये क्रिया सुधारने का आशय नहीं है। ऐसे आसन पर बैठे हैं, ऐसा फलाना करें, ऐसा ये करें, ऐसे धोख दें, ऐसा खड़े होए, ऐसी विनय करें। ये अरे अंदर में तो विनय हो ही नहीं, तो बाहर का काहे की विनय है। अंदर में तो अकड़ा हो, बाहर में काहे की विनय हो। मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। हाँ मैंने बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है। हाँ, ये हम तो सब जानते हैं, हम तो सब जानते हैं। आज तक आप प्रोफेसर साहब ने कोई गुरुदेव जी ने संयोग दर्शन की इतनी गजब की महिमा बताई, और उसमें 257 से 273 नंबर तक उसका वो कह रहे कि जो संयोग हुआ है हाँ जी, उस तरह श्रीमद जी का उसका वो दिया कि सर्व गुणांश, मतलब उसमें 4 उपनिषद के साथ आए। बिल्कुल। तो ये समझ में आया वो नहीं है। कर रहे हैं, प्रयास कर अभ्यास करना। हाँ, देखो भैया क्या है कि मैं कोई बाहर की क्रिया का विरोधी नहीं हूं मैं, लेकिन हम केवल बाहरी क्रिया के पकड़ के बैठ जाएं और परिणाम हमारे जहां के तहां रहें। बाहर से तो हम विनय करें और अंदर में हमारी कठोरता परिणामों में वैसी की वैसी बनी रहे हैं। मैंने देह को तो हम झुकाएं और परिणाम हमारे झुके ही नहीं, तो झुकाने से मतलब क्या निकलेगा। ऐसा मेरा क्रिया सही रहते ना, इधर दूसरे करते ही नहीं, नहीं वो है। करते नहीं, वो ठीक है, लेकिन व्यवहार में ऐसा कहा जाता है, बोला जाता है, वो कोई बात नहीं है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन हम एक ही चीज को पकड़ के बैठ जाएंगे तो उससे काम चलने वाला नहीं है भैया। पहले हमें अपने परिणामों को भी देखना होगा, और परिणाम से ही काम नहीं चलने वाला है कि परिणाम सुधर गया साहब, उससे भी काम नहीं चलने वाला है। परिणाम पूर्वक बाकी क्रिया होती है। हाँ जी, हाँ, ये बात है। ठीक है भैया, अब ये इसमें 2-3 लाइनें रह गई हैं, अपन इसकी 72 नंबर की गाथा की टीका की वो शुरू करें, और कुछ प्रश्न है। नहीं, इसमें एक ही बात तुमने आई तो ये बात तुमने आई कि जिन वचनों में है ना रुचि पूर्वक अपने है ना। हाँ जी, अभी हाँ सवेरे चेतन है ना, हम उसने पूछा अभीष्ण ज्ञान उपयोग क्या होगा। ये कहा जाता है कि अभीष्ण ज्ञान उपयोग होना चाहिए, अभीष्ण ज्ञान उपयोग। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग माने क्या होगा। अभीष्म अभीक्ष्ण, अभीक्ष्म ये 12 भाव को सूल्य कारण जो है ना, हम सूल्य कारणों में अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग आता है। दर्शन सिद्धि विनय संपन्नता शील वृत्ति सन्नति चार, चौथा नंबर का अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग। तो मैंने उसे बताया ये अभीक्ष्ण शब्द है, ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। अभी तो उसमें उपसर्ग है और ईक्षण जो है वो उसमें एक शब्द है। और ज्ञानोपयोग माने ज्ञान की, सम्यक ज्ञान की अविरल धारा, निरंतर बहती रहे, निरंतरता रहे, और वो पैनी हो, तीक्ष्ण हो, ये निरंतरता रहे उसमें। इसका नाम अभिष्ण ज्ञान। मतलब ज्ञान उपयोग कहाँ रहे, तत्व चिंतन में रहे, और उन तत्वों को जो जो जैसा जैसा है उसको वैसा का वैसा ग्रहण करे।
ठीक है, और ये अविरत रूप से निरंतरता होनी चाहिए। इसका नाम है अविष्णुयान, धारावाहिक ज्ञान, ऐसा उसमें आता है ना सम्मिलित कर, अचिन्ह धारावाहिक, उसी को कहा अविष्णुयान। हाँ जी, इसमें ले कुछ रह गया? हाँ जी, देखो इसमें अंत में इसी पेज पर अंत में देखना। अब अपन ये तीन बातें समझ गए। आश्रम के तीन वो बताए थे विशेष, और ज्ञान की माने आत्मा के तीन विशेष बताए। कि आश्रम तो अशुचि है और आत्मा अत्यंत निर्मल पवित्र उज्जवल वस्तु है। ठीक है, ये सत्स्वरूप वस्तु आत्मा है ना, उसकी बात है, ये भी मैंने कल बताया था। दूसरा आश्रम जो है, हाँ माने आश्रम जड़ है, अचेतन है, वे स्वयं नहीं जानते हैं, स्वयं को नहीं जानते हैं और पर को नहीं जानते हैं, और आत्मा विज्ञान घन स्वभाव संपन्न है। और तीसरा है दुख के कारण, वे दुख के कारण है, और आत्मा जड़ से ही न कार्य है न कारण, मूल में आत्मा कार्य है न कारण है, किसी का कार्य भी नहीं और किसी का कारण, ऐसा त्रिकाल परंपरा में एक रूप वस्तु। ये तीनों में तीन अंतर ऐसे दोनों में बताए। तो अब अंत में यहाँ कहते हैं, इस प्रकार विशेष को अंतर को देखकर जब यह आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, ऐसा भेद जाने। आश्रम कहाँ होते हैं? जहाँ आत्मा है वहीं आश्रम है। आत्मा की सत्ता है कि नहीं? देखो, ज्ञानावरणादिक 8 कर्म होते हैं, ठीक है, तो वो कर्म जो है वो पर्याय है। ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म है ना, अंतराय कर्म, मोहनी कर्म, ये एक कर्म है ना, तो एक पर्याय है। ये पर्याय कौन से द्रव्य की है? ये तो उद्गल की, उद्गल द्रव्य की पर्याय है, ठीक है। अच्छा, और जो आश्रम यहाँ जिनकी चर्चा चल रही है, जिनसे अंतर करना है, वो किसकी पर्याय है? कि वो आत्मा की पर्याय है। आत्मा की अवस्था में आत्मा की पर्याय हुई ना, इसलिए मुझे मतलब ये पर्याय किसकी है? कि आत्मा की। आत्मा, इसका मतलब आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होते हैं ना व्यास जी, तो पुद्गल की अवस्था में उत्पन्न नहीं होते हैं, देह मन वाणी में नहीं उत्पन्न होते हैं, आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होते हैं। ये जो विनय का भाव है ना, ये भी आत्मा की अवस्था में उत्पन्न होने वाला आश्रम भाव है। क्या कहा? कौन सा भाव है? विनय, भगवान के प्रति विनय है, देव के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति विनय, ये कौन सा भाव है? ये आश्रम तत्व तो है, ये आश्रम है ये, और ये आत्मा ही करता है ना इसको। देव के प्रति विनय, गुरु के प्रति विनय, शास्त्र के प्रति विनय, आत्मा करता है ना, तो आत्मा का भाव हुआ ना, आत्मा परिणाम विनय, तो ये आश्रम हुआ ना, आश्रम तत्व हुआ ना। नमूना बता रहा हूँ मैं उसको। तो ये आश्रम यहाँ ये कहा कि ये जड़ है, अशुचि है, और ये दुख उत्पन्न करने वाले हैं, और आत्मा इनसे रहित है ना। आत्मा चेतन वस्तु है, पवित्र है और शुद्ध है, ठीक है, तो अकार्य कारण है ये आत्मा है। तो ये सब करने वाला नहीं है ऐसा आत्मा। आत्मा ऐसी वस्तु है, ये तो आत्मा की अवस्था में उत्पन्न हुए। तो ऐसा कोई आत्मा ऐसा जान करके अपने में जानेगा ना कि मुझे, मेरे भीतर एक तो मेरी सत्ता, मेरा स्वभाव, और एक दूसरा ये आश्रमों का दोनों को ऐसा जी, आप आया कि नहीं? बिल्कुल।
देखो ये शरीर है ना, ये शरीर में कितने इंद्रियां भी है? हाँ जी, क्यों कपिल? 5 इंद्रियां हैं। अब पांचों इंद्रियां हैं तो शरीर की ही पर्याय है ना, शरीर के ही अंग है ना, शरीर के ही अंग है तो भी पांचों इंद्रियों में कुछ अंतर है कि नहीं? है ना, है। अपना कार्य है इनके अंदर है। आंख है तो वो भी औदारिक शरीर का ही अंग है कि नहीं? और नाक है तो भी औदारिक शरीर का अंग। लेकिन नाक जो है वो आंख का काम कर सकती है क्या? आंख जो है वो नाक का काम कर सकती है। तो एक शरीर में ही ये सब उत्पन्न होते हैं ना, शरीर के ही अंग है ना, लेकिन ये अलग अलग है ना, अपना अपना कार्य करने का। ये पुद्गल के ही परिणमन है ना, अनेक प्रकार के। यहाँ पर कौन से द्रव्य के परिणमन है ये? उसका जरूरत नहीं पड़ता। आंख का कार्य करना आंख रूप से, नाक का काम करना नाक रूप से, जिब्बा अपना काम करती है, लेकिन सब पुद्गल के कार्य हुए कि नहीं? और ये शरीर ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, सब तरह का होता है। तो इसमें इतने अब विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। ऐसे आत्मा की अवस्था में ऐसे आश्रम रूपी कार्य होता है और ज्ञान रूपी कार्य होता है, दोनों काम होते हैं। लेकिन आत्मा का मूल स्वभाव क्या है? ज्ञान करना वो मूल स्वभाव है आत्मा का, क्या आश्रम करना वो मूल स्वभाव है? ज्ञान का नहीं मुझसे ये पकड़ना है। हाँ, आया कि इस शरीर में मन मूत्र ऐसे मन में मैल भी बनता है कि नहीं बनता? और ये देखने जानने का काम भी करता है, दो काम करता है। ये मन मूत्र का भी काम करता है और देखने जानने का भी काम, दो काम करता है। जैसे आत्मा की अवस्था में दोनों काम हो रहे हैं, तो इसमें से आत्मा का मूल कार्य क्या है? ज्ञान ज्ञान का जानना देखना ये मूल कार्य है। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। और ये आश्रम करना, आश्रम रूप परिणमित होना, ये आत्मा का मूल स्वभाव। अशुभ भाव वो तो आत्मा का स्वभाव नहीं, मूल स्वभाव नहीं है। लेकिन शुभ भाव, विनय करना, पूजा करना, भक्ति करना, स्वाध्याय करना, ये जो शुभ भाव है, शुद्ध भोजन करना, जीवों के प्रति दया करना, दान का परिणाम करना, ये भी जीव का मूल स्वभाव है क्या? यहाँ ये बता, ये आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है, ये आत्मा में से उत्पन्न नहीं होते हैं, ये तो कर्मोदय जन्य है। इसलिए आत्मा के स्वभाव नहीं है। इसकी खबर नहीं है। और जो यहाँ से निकल रही है, अपन इसको माना चलो भैया पूजा आदि करना, तो भाव करना, इसको आधार बना के चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब ये अपन क्रिया और परिणाम की बात कर रहे थे, अब कहाँ की बातें रही, कहाँ क्रिया रही? तो इस पर दृष्टि नहीं रही। अब तो ये परिणाम कैसे बदलेगा? कुछ भैया सब परिणाम, तू ये भेद ज्ञान कर, बस परिणाम सब बदल जाएगा। परिणाम को छोड़, और क्रिया तो कहाँ की कहाँ रही, तो सब आशा पे खाते में चले गए। आया कि नहीं है? तेरा मूल कार्य क्या है? ज्ञान का क्योंकि मूल स्वभाव तेरा ये है, तो उस मूल स्वभाव वाली वस्तु ये कहा। बोलो समझ में आया ना? ऐसा जब आत्मा अपने में ही आश्रम का और आत्मा के स्वभाव का भेद ज्ञान करता है, अंतर जानता है, तब ये बोलो आश्रम से निवृत्त होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और वो परिणाम से उसको विमुख हो गया उन्हें पर भी। हाँ, क्योंकि मेरा कार्य तो जानना है, तो जानने को किससे जोड़ा उसने? स्वभाव से, अपने आत्मा, आश्रम से जोड़ा है, अपने स्वभाव से जोड़ा है, बस ये बात है। और जब अपने स्वभाव से जोड़ेगा तो मैं तो यही हूं ना, ऐसा जोड़ेगा ना, मैं तो ये कार्य करने वाला हूं ना, मैं तो ये स्वभाव वाला हूं ना, तो उनमें अपनापन रहेगा ही नहीं। और तब वो आश्रम को जो ये 3 विशेषण दिए हैं वो जानेगा कि नहीं जानेगा? जानेगा। और जानेगा
तो उनसे निवृत्त होगा क्या नहीं? अरे क्यों नहीं होगा जब उसने अपने स्वभाव को ही पकड़ लिया उसमें अपने निवृत्त बच्चों- होने का मतलब क्या है? कि छोड़ना पहले प्रवृत्त होता था, अब प्रवृत्त नहीं होता है, इसका मतलब निवृत्त होगा। पहले उनमें ही अपनापन करता था। क्या कहा? प्रवृत्त नहीं होने का मतलब है निवृत्त होना। बोलो, हम पहले सरकार की सेवा करते थे 15 साल पहले, और फिर हमें सरकार ने सेवा निवृत्त कर दी कि तुम सेवा से निवृत्त किए जाओ। तो हम सरकार की सेवा ने सेवा में प्रवृत्त थे ना पहले, अब सेवा में प्रवृत्त, हाँ, प्रवृत्ति छूट गई हमारी, इसका मतलब ही तो निवृत्ति हो गई। निवृत्त होने का मतलब क्या होता है? प्रवृत्त नहीं होना, बस इसका नाम निवृत्त। निवृत्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं अपने कुछ स्वभाव- नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। करना तो प्रवृत्त होने में पड़ता है। नहीं आया क्या? जब प्रवृत्त होएगा तो करना कहा है ना, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नहीं कही, नहीं कही भैया, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कही थी ना। हाँ वही बता रहे करता काम की प्रवृत्ति इसका मतलब मैं प्रवृत्त था उसमें, ये प्रवृत्ति थी। तो इसलिए वो कर्ता कर्म की, मैं सेवा करता था, मैं सेवा करता था, सेवा में प्रवृत्त था। अब मैंने सेवा, बंद कर दी, छोड़ दी। मैंने सेवा में प्रवृत्ति छोड़ दी, बस इसका मतलब निवृत्त हो गया कि नहीं? ऐसे में पहले आश्रम में प्रवृत्त होता था, ज्ञानी जो है वो पहले उसमें प्रवृत्त था क्रोधाधिक भाव में, अब वो प्रवृत्ति छोड़ दी। अब क्रोधाधिक रहे कि नहीं रहे उसे क्या लेना देना। मैं सेवा से निवृत्त हो गया तो ऑफिस को तो अपने घर नहीं ले आया, कि ऑफिस में तो मैंने कुछ नहीं कर दिया, उसमें तोड़ फोड़ कर दूं भैया, ऐसा कुछ कर दूं, वो तो अपनी जगह बचा क्यों? नहीं वो तो अपनी जगह रहेगा, वहां का वहीं रहे, मेरी तरफ से रहे, दौड़ जाए, कुछ भी हो, मुझे क्या करना। कोई आज ला करके आतंकवादी उसमें बम लगा दे और उड़ा दे उसको, तो मेरा क्या बिगड़े? कुछ नहीं सही क्या बात। बिगड़े? मैं तो निवृत्त हूं ना, मुझे क्या करना है? वो रहे या न रहे, जैसे आश्रम रहे या न रहे, मुझे क्या करना, मैं तो निवृत्त हूं। इसका मतलब प्रवृत्त नहीं होने का मतलब है निवृत्त। अभी चर्चा करें। ज्योति शर्मा तो पहाड़ यहाँ से सूरज